दोस्तों हमारी इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज, खरबों सितारे और खरबों प्लैनेट्स हैं। ये ब्रह्मांड इतना ज़्यादा बड़ा है जिसकी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसी अनंत ब्रह्मांड में हर एक सेकंड किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई इवेंट यानी कि घटना होती रहती है। और काफ़ी सारी घटनाओं को तो हम कभी देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि ये इवेंट्स हमसे काफ़ी दूर होते हैं। जैसे कि जब तक मैं ये लाइन बोला तब तक हमारे ब्रह्मांड में लाखों स्टार्स ने जन्म लिया और लाखों स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन से एक्सप्लोड होकर खत्म हो गए। वैसे क्या आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड 72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है और ऐसे में हमारे लिए हर एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देख पाना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जब तक आपका भाई यानी कि मैं अनइमेजिनेबल फैक्ट्स आपके साथ है तो तब तक आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। और ये इवेंट कोई प्रेडिक्शन या एस्टिमेट नहीं है बल्कि ये सब भविष्य में 100% होने वाला है। पहली घटना इसी साल यानी कि 21 दिसंबर 2020 को होगी। इस दिन जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ जाएंगे कि इनके बीच की दूरी महज हमारे चांद के एपिरेंट डायमीटर की 1/5 होगी। ऐसा पहली बार नहीं होगा कि ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ जाएंगे। ऐसा पिछली बार 1623 में भी हुआ था। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, उस इवेंट को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे, हम इसे टेलीस्कोप से ही देख पाएंगे। वैसे टेलीस्कोप से याद आया कि अगले ही साल यानी कि 2021 में नासा एक टेलीस्कोप को लॉन्च करेगा जिसकी कीमत 70,000 करोड़ रुपए होगी। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नासा इस प्रोजेक्ट पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है। दरअसल ये टेलीस्कोप कोई आम टेलीस्कोप नहीं है। इस टेलीस्कोप से हम 13.8 बिलियन साल पहले यानी कि बिग बैंग के तुरंत बाद हुई घटनाओं को हम इस टेलीस्कोप से देख पाएंगे। और इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। अगली घटना 2024 में होने वाली है। हालांकि इसे एक घटना कम और मिशन ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि ये वही साल है जब स्पेस एक्स कंपनी ह्यूमन कॉलोनी बसाने का मिशन मार्स पर भेजेगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ऐसा ग्रह होगा जहां पर इंसान रह सकेंगे। अगली घटना 2029 में होगी। दोस्तों 13 अप्रैल 2029 को 99942 एपोफिस नाम के एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। उस समय धरती से इस एस्ट्रॉइड की दूरी सिर्फ 33,000 किलोमीटर की होगी और इसी ऊंचाई पर हमारे सैटेलाइट्स पृथ्वी को ऑर्बिट करते हैं। वैसे इस एपोफिस एस्ट्रॉइड की सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि जब ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो तब 2.4% चांस रहेगा कि ये एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाए। और अगर हम इस एस्ट्रॉइड से बच जाते हैं तो साल 2034 में लियोनिड मीटियोर शावर देख सकेंगे। और इस मीटियोर शावर की सबसे खास बात तो ये है कि ये शावर 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 24 दिनों तक चलेगा और इस नाइट शो का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। लेकिन अगली घटना के सामने ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि 2040 में मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मून एक लाइन में अलाइन होगा। और ऐसा पिछली बार 432 साल पहले हुआ था। लेकिन इस बार हम इस इवेंट को अपनी आंखों से देख सकेंगे। और इसके बाद एक और बड़ा इवेंट साल 2061 जुलाई 28 को होगा। दरअसल इस साल दुनिया का सबसे फेमस कॉमेट यानी कि हैलेस कॉमेट 76 साल बाद वापस आएगा और ये धरती से भी दिखेगा। और अब अगर अगली घटना की बात करें तो ये साल 2065 में होगा। इस साल वीनस जुपिटर को ऑकल्ट करेगा, यानी कि अगर आप वीनस को टेलीस्कोप से देख रहे होगे तो तब जुपिटर वीनस के सामने से गुजरेगा। ऐसा पिछली बार 1818 में हुआ था। और अगली घटना तो इस सेंचुरी की सबसे रेयरेस्ट इवेंट होने वाली है क्योंकि साल 2075 में 90377 सैडना नाम का एक डॉर्फ प्लैनेट हमारे सूरज के काफ़ी करीब आ जाएगा। और इस घटना को मैं सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट इवेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्लैनेट फिर अगली बार 12,000 साल बाद हमारे सन के इतने ज़्यादा करीब आएगा। दोस्तों 9 जून 2123 को 22nd सेंचुरी का सबसे लंबा ल्यूनर एक्लिप्स होगा। ये एक्लिप्स पूरे 106 मिनट तक चलेगा। अगली घटना 23 मार्च 2177 को होगी। दोस्तों इस दिन प्लूटो अपनी डिस्कवरी के बाद पहली बार अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। और अगली सबसे बड़ी घटना 2880 में होगी। इस साल 1950 डीए नाम के एक एस्ट्रॉइड धरती के पास से होकर गुजरेगा और जिस समय ये एस्ट्रॉइड धरती के पास से होकर गुजरेगा उस टाइम 5% चांस होगा कि ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाए। और दोस्तों अगला सबसे बड़ा इवेंट 13,000 साल बाद होगा जब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर का वेदर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा।
अगली बड़ी घटना 50,000 साल बाद होगी, जब धरती पर क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर आइस एज की शुरुआत होगी, यानी कि नेक्स्ट आइस एज की। और 50 मिलियन सालों बाद मार्स के भी सैटर्न की तरह रिंग्स आ जाएंगे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। 250 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स मौजूद रहेंगे वो सारे मिल करके एक सुपर कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करेंगे। और 3 बिलियन साल बाद सन के एक्सपैंड होने से धरती अपने हैबिटेबल जोन से हटेगी और वो बिल्कुल वीनस जैसी हो जाएगी, यानी कि बन जाएगी। 4 से 5 बिलियन सालों बाद मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगे और इससे फॉर्म्ड होगा एक नई गैलेक्सी, जिसका नाम एंड्रोवे गैलेक्सी होगा। और दोस्तों, अब 7 बिलियन साल बीत चुके हैं और सन एक्सपैंड होते होते इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि वो अब एक रेड जायंट बन चुका है और सूरज ने सोलार सिस्टम के हर एक प्लैनेट को निगल लिया है। तो गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वैसे तो हम में से काफ़ी सारे लोग सिर्फ 2075 तक की ही इवेंट्स को देख पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम में से शायद ही कोई ज़िंदा बचेगा।